आज हम डेरिवेटिव के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके पास पहला फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे आज हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है टेन इनवर्स x 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। तो हमने करना क्या है कि इसमें x की जो वैल्यू है वो सबसे पहले आपने tan थीटा फिल कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर आप देखते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है सारा, ये किसका होता है, tan 3 थीटा का। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लर्न करना होगा। तो आपने देखना है कि यहाँ पर tan है और यहाँ tan इनवर्स फंक्शन है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि फंक्शन और उसका इनवर्स आइडेंटिटी फॉर्म में आ जाते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 थीटा। ठीक है, अब आपने ना थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो आप tan को इस साइड लेके जाएंगे और आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब आपने इसका जो डेरिवेटिव लेना है वो बहुत इजी है क्योंकि tan इनवर्स x का जस्ट फॉर्मूला ही आपने यहाँ पर फिल करना है। tan इनवर्स x होता है, जो इसका डेरिवेटिव है वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि y इज इक्वल टू, ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है आप देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन को कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी हम x की वैल्यू को क्या फिल करेंगे, tan थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स और x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए tan थीटा, तो हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला बनता है जैसे आपने पहले बनाया था इसी तरह से, जैसे tan 3 थीटा था, तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बनेगा वो होगा cos 2 थीटा का। ठीक है, अब आपने cos से cos इनवर्स को कैंसिल आउट कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो tan उसी तरह से यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी, आप tan को इस साइड लेकर जाएंगे और आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, उसी तरह से आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया है, वो सारा मेथड आपने लगाना है और उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास sin इनवर्स x 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं इस तरह से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए sin इनवर्स x 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमारे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको ये आइडिया लगाना है कि अगर हम यहाँ पर cos थीटा फिल करते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sin थीटा के। अगर आप यहाँ sin थीटा फिल करते हैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मतलब किसी तरह से आपको इस फंक्शन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हम x की वैल्यू यहाँ पर मे भी आप sin या cos कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं sin थीटा।
हमारे पास आ जाता है 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बन गया है 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आपके पास है साइन इनवर्स और ये जो फॉर्मूला है सारा आपके पास हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया तो आपके पास जो आंसर आ गया है वो 2 थीटा है। अब आप उसी तरह से थीटा की वैल्यू फिल कर दीजिए। यहाँ पर थीटा हमने क्या कंसीडर किया था, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। अब हमने लेना है इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, देखिए 2 हमने राइट डाउन कर दिया और जो साइन इनवर्स एक्स है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो आपको पता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये कवर हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आप देख रहे हो, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपके पास y दिया हुआ है सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले आप इसे राइट डाउन कर लेंगे 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला है cos 2 थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर वो अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने x की वैल्यू cos थीटा फिल कर दी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखिए 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये सारा फॉर्मूला हमारे पास हो गया cos 2 थीटा का। ठीक है, अब जैसे आपको ये पहले फॉर्मूला सिखाया जाता है जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं, 1 अपॉन cos किसके बराबर होता है, सीकेंड के। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या राइट डाउन कर देंगे, सीकेंड थीटा। तो आपका सीकेंड और सीकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास क्या रह जाता है, थीटा। अब आपने करना क्या है, जो थीटा की वैल्यू है cos है, cos इस साइड लेके जाइए, तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x। उसके बाद जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होता है -1, क्योंकि साइन और cos में जस्ट माइनस का ही फर्क होता है। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, अब ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। इसके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं बट वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, हम वहां पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।